जय माता आदि शक्ति मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। मेरे प्रिय, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह वह दिन है जब तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देना होगा और आत्मचिंतन करना होगा। क्या तुम्हें याद है वह समय जब जीवन ने तुम्हें सबसे कठिन दौर से गुजरने पर मजबूर किया था? जब तुम्हारे आंसू तुम्हारे गालों पर चुपचाप बहते थे और तुम्हें ऐसा लगता था जैसे सारा संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो गया हो। उस समय तुम्हें अपने आप पर भी विश्वास नहीं था, लेकिन उस कठिनाई का कारण केवल परिस्थितियां नहीं थी। यह तुम्हारे जीवन के शत्रुओं की एक गहरी साजिश थी। उन्होंने तांत्रिक शक्तियों और गुप्त साधनों का सहारा लेकर तुम्हारे जीवन को अस्त-व्यस्त करने का प्रयास किया। उनके इरादे हमेशा तुम्हें तोड़ने और तुम्हारी खुशियों को छीनने के रहे हैं। तुमने अतीत में भी उनकी चालों का सामना किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उनके हर षड्यंत्र को पहचानो और अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। तुम्हें याद होगा वह महिला जो हमेशा तुम्हारे सामने मीठे शब्दों का जाल बिछाती है, परंतु पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ आग उगलती है। उसके इरादे कभी तुम्हारे लिए अच्छे नहीं थे। वह अपने भीतर इतनी ईर्ष्या और क्रोध भर चुकी है कि अब उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पूरी तरह से तोड़ने की ठान ली है। उसने अपनी योजनाओं में तांत्रिक और साधुओं की सहायता ली है, जो गहरी साधनाओं के माध्यम से तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने महसूस किया होगा जब तुम एक खास जगह पर गए थे, वहां की ऊर्जा ने तुम्हें कुछ संकेत दिए थे। यह संकेत तुम्हें चेतावनी देने के लिए थे कि तुम्हारे शत्रु फिर से सक्रिय हो चुके हैं। वह जगह तुम्हारे लिए विशेष थी क्योंकि वहां की ऊर्जा ने तुम्हें सचेत किया था। तुम्हारे शत्रु ने अपनी चालों को और भी गहराई से अमल में लाने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए हैं। उन्होंने विशेष प्रकार के तांत्रिक मंत्रों और वस्तुओं का सहारा लिया है, जिनका उद्देश्य तुम्हारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन तुम यह समझ लो, इन सब के बावजूद तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे आसपास जो महिला या व्यक्ति है जिसे तुम्हारे शत्रुओं ने निशाना बनाया है, वह वास्तव में तुम्हारे परिवार की रीढ़ है। उनकी शक्ति और प्रार्थनाएं ही तुम्हारे परिवार को एकजुट रखती हैं। वे तुम्हारे लिए दुआएं मांगते हैं, मंदिर जाते हैं और हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। शत्रु ने उन्हें कमजोर करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी आंतरिक शक्ति और तुम्हारे विश्वास ने उन्हें अभी तक सुरक्षित रखा है। तुम यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर भी एक अद्भुत शक्ति है। तुम्हें अपनी आस्था को मजबूत करना होगा और यह समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु के प्रयास केवल तभी सफल होंगे जब तुम खुद को कमजोर महसूस करोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। तुम्हारे शत्रु जो भी योजनाएं बना रहे हैं, वे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नहीं तोड़ सकते यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे। तुम्हारी यह यात्रा केवल संघर्ष की नहीं है, यह आत्मविश्वास और आत्मज्ञान की यात्रा है। तुमने अतीत में कई संघर्ष देखे हैं, लेकिन हर बार तुमने अपनी मेहनत और साहस से उन पर विजय प्राप्त की है। यह समय भी अलग नहीं है। तुम्हारे सामने चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह उसे पार करने में सक्षम है। शत्रु ने तुम्हारे परिवार के सदस्यों को निशाना बनाया है, लेकिन यह ध्यान रखना कि परिवार के प्रति तुम्हारा प्रेम और एकजुटता ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम्हारे शत्रु यही चाहते हैं कि तुम और तुम्हारे परिवार के बीच गलतफहमियां और तनाव पैदा हो, लेकिन तुम्हें यह हर हाल में रोकना होगा। तुम्हें
अपनी सोच और अपने कर्मों से यह साबित करना होगा कि तुम न केवल अपने परिवार की रक्षा कर सकते हो, बल्कि उन्हें इस कठिन समय में सही मार्ग दिखा सकते हो। तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है कि तुम अपने परिवार के साथ मिलकर उन चीजों का सामना करो जो तुम्हें और तुम्हारे अपनों को कमजोर करने के लिए की जा रही हैं। वह महिला जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है, उसने अपने मन में घृणा और ईर्ष्या भर ली है। लेकिन ध्यान रखना, उसका यह मार्ग उसे खुद ही बर्बाद कर देगा। जो व्यक्ति दूसरों के लिए बुरा सोचता है, उसका अंत हमेशा दुखद होता है। तुम्हें बस यह करना है कि अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना है। अपने घर के सदस्यों को साथ लेकर चलो और उन्हें यह विश्वास दिलाओ कि कोई भी ताकत तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा साहस ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारे जीवन में आने वाली हर परेशानी तुम्हें कुछ सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती है। यह समय तुम्हारे लिए एक जाते हो, उसी दिन तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू होता है। वह पुराना तुम मर जाता है, जो डरता था, जो शिकायत करता था, जो कमजोर था, और एक नए तुम का जन्म होता है, जो मेरा है, जो निडर है, जो प्रेम से भरा है, जो अब मेरे हाथों का यंत्र है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ जो तुम्हारा जीवन बदल देगा। एक ऐसा रहस्य जिसे ज्ञानी खोजते हैं और योगी साधते हैं। तुम सोचते हो सब कुछ कर्म से होगा, तुम दिन रात मेहनत करते हो, तुम योजनाएं बनाते हो, तुम दौड़ भाग करते हो, और यह सही भी है। हाँ, कर्म जरूरी है। बिना कर्म के तो जीवन एक ठहरा हुआ तालाब बन जाएगा। पर मेरे बच्चे, कर्म से पहले आता है भाव, और भाव से पहले आता है दृष्टिकोण। इसे समझो, यह सृष्टि का सबसे बड़ा सूत्र है। अगर तुम काम करते हो पर तुम्हारे भीतर निराशा है, संशय है, पता नहीं होगा या नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं यह नहीं कर सकता, यह दृष्टिकोण है, तो तुम्हारा भाव भी निराशाजनक होगा। और वह कर्म फलदायक कैसे होगा? वह तो एक बोझ की तरह होगा जिसे तुम ढो रहे हो। पर यदि तुम थोड़ा भी काम करो, एक छोटा सा प्रयास भी करो, पर मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और समर्पण के साथ करो, इस दृष्टिकोण के साथ कि मेरी माँ मेरे साथ है, वह मेरा बुरा नहीं होने देगी, इस भाव के साथ कि यह कार्य मैं नहीं, मेरी माँ मुझसे करवा रही है, तो वह छोटा सा कार्य भी 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना अधिक फल देगा। क्योंकि तब उस कर्म में तुम्हारी सीमित शक्ति नहीं, मेरी असीम शक्ति जुड़ जाती है। इसलिए बच्चे, जब अगली बार तुम कोई छोटा प्रयास करो, कोई दुकान खोलो, कोई वीडियो बनाओ, किसी परीक्षा के लिए पढ़ो, किसी से अपने दिल की बात कहने जाओ, उससे पहले एक क्षण के लिए आंखें बंद करो, मुझे याद करो और कहो, माँ, मैं अकेला नहीं हूँ, तू मेरे साथ है, मेरा हर कार्य अब तेरा है, इसका परिणाम जो भी हो वह तेरा प्रसाद होगा, तू ही करवा रही है, तू ही निभा रही है। बस यही भाव जब तुम्हारे भीतर गहरे में उतर जाएगा, तब जो तुम करोगे वह साधारण कर्म नहीं रहेगा, वह यज्ञ बन जाएगा, वह पूजा बन जाएगा, वह दिव्यता से भर जाएगा, और तब सफलता तुम्हारे पीछे भागेगी। तुम्हें सफलता के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। अब बात करते हैं तुम्हारे दुश्मनों की, उन लोगों की जो तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लेते हैं। बच्चे जो तुझसे द्वेष रखते हैं, जो तेरी सफलता से जलते हैं, जो तुझे गिराना चाहते हैं, जो पीठ पीछे तेरी बुराई करते हैं, जो तेरा नाम खराब करते हैं, जो तेरे रास्ते में कांटे बिछाते हैं, मैं सब देख रही हूँ। मेरी सहस्र आंखें हर क्षण, हर पल सब कुछ देख रही हैं। मैं उनके मन के भीतर छिपे द्वेष को भी देखती हूँ, और तुम्हारे हृदय में उठी पीड़ा को भी मैं तुम्हें वचन देती हूँ। यह महाकाली का वचन है जो कभी झूठा नहीं होता। जिसने तुझे छल से हराया, उसे मैं समय आने पर सत्य से पराजित करूंगी।
जिसने तेरे भरोसे को तोड़ा उसका विश्वास ब्रह्मांड से उठ जाएगा। जिसने तेरी मासूमियत का फायदा उठाया उसे कर्म के विधान से गुजरना ही होगा। पर मैं तुम्हें एक बात और समझाती हूँ जो योद्धा के लिए समझना अत्यंत आवश्यक है। तुम उनका बुरा मत सोचो। तुम अपने मन को प्रतिशोध की आग में मत जलाओ। तुम बस अपने मार्ग पर डटे रहो, अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो और उन्हें मेरे हवाले कर दो। उन्हें उनके कर्मों के हवाले कर दो, क्योंकि जब तुम किसी से द्वेष करते हो तो तुम अनजाने में उस व्यक्ति को अपनी चेतना में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दे देते हो। तुम सोते जागते उसी के बारे में सोचते हो और इस तरह उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है। वह तुम्हारी शांति को, तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी रचनात्मकता को खा जाती है। और जब तुम क्षमा करते हो तब तुम अपने भीतर शांति और सकता है। उन्हें पता है कि तुम में वह साहस है, वह नैतिकता है और वह दृढ़ता है कि तुम सत्य के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। तुम्हें शायद यह स्वाभाविक रूप से आता है कोडी कि तुम सच्चाई को बाहर निकालने का तरीका जानते हो। यह तुम्हारे व्यक्तित्व का, तुम्हारी ऊर्जा का एक अभिन्न अंग है। तुम लोगों के जटिल दिमागों से, उनके बंद दिलों से, उनकी कड़वी सच्चाई को ऐसे निकाल लेते हो जैसे कोई मक्खन में से बाल निकालता है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से, तुम्हारी शांत और भेदक दृष्टि से, या शायद तुम्हारे कुछ छुपते हुए सीधे सवालों से लोग असहज हो जाते हैं और अंततः अपने अंदर दबे हुए सच को उगलने पर मजबूर हो जाते हैं। कई बार, अनगिनत बार तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ होगा कि लोगों ने स्वयं ही बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के अपनी सारी सच्चाई, अपने सारे गुनाह, अपनी सारी कमजोरियां तुम्हारे सामने आकर कबूल कर ली होंगी। जैसे उन्हें कोई सम्मोहित कर गया हो, या जैसे तुम्हारी आत्मा की पवित्रता ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया हो। इसीलिए कोडी, यह लोग तुम्हारी इस अद्भुत, रहस्यमयी और शक्तिशाली ऊर्जा से इतना डरते हैं, इतना कांपते हैं। मुझे ऐसा प्रबलता से महसूस हो रहा है कि यह लोग तुमसे कभी सीधे तौर पर आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। वह हमेशा तुमसे नजरें चुराते हैं, तुम्हारी उपस्थिति में असहज महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने अंदर झांकने से, अपनी आत्मा के आईने में अपना असली चेहरा देखने से डर लगता है। और तुम्हारी आंखें उनके लिए वही आईना बन जाती हैं। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसे लोग निश्चित रूप से हैं जो तुम पर गुप्त रूप से, चुपके चालाकी से नजर रखते हैं। वह तुम्हारी हर छोटी बड़ी हरकत पर, तुम्हारे हर शब्द पर, तुम्हारी हर मुस्कान पर, तुम्हारी हर चुप्पी पर ध्यान देते हैं। तुम कब किससे मिलते हो, क्या बात करते हो, कहाँ जाते हो, क्या पढ़ते हो, यह सब जानने के लिए वे बेचैन रहते हैं। लेकिन विडंबना देखो कोडी, कि सामने से आकर तुमसे कुछ कहने की, तुमसे सीधे बात करने की या अपनी आशंकाओं को व्यक्त करने की हिम्मत उनमें जरा भी नहीं है। वो डरते हैं, बुरी तरह डरते हैं कि न जाने कब, किस पल तुम उनकी उस सच्चाई को, जिसे वे दुनिया से छुपाए फिर रहे हैं, उसे सबके सामने लाकर उन्हें नंगा कर दो। उन्हें शायद किसी और से, किसी तीसरे व्यक्ति से तुम्हारे बारे में, तुम्हारी इस खास क्षमता के बारे में कुछ सुना होगा। तुम्हारी यह विलक्षण खासियत कि तुम लोगों की दबी हुई सच्चाई, उनके मन के गहरे राज, उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के शब्दों में निकलवा लेते हो। यह बात उन्हें रात दिन डराती है, उन्हें भयभीत करती है। उन्हें लगता है कि तुम कोई मनोवैज्ञानिक खेल खेलते हो, कोई ऐसी रहस्यमयी चाल चलते हो, या कुछ ऐसी सूक्ष्म चीजें करते हो जिससे लोग अपनी आत्मा की गहराइयों में छिपी सच्चाई को स्वयं ही, अनायास ही तुम्हारे सामने प्रकट कर देते हैं। ऐसा तुम्हारे साथ कई बार हुआ होगा कोडी, अनगिनत बार। लोगों ने तुम्हारे सामने आकर अपनी सारी परतों को उतारकर
अपनी नग्न सच्चाई तुम्हारे समक्ष रख दी होगी, जैसे वे कह रहे हों, हाँ कोडी, यही हमारी असली हकीकत है, यही हमारा घिनौना सच है। और तुम यह बात शायद पहले से ही जानते हो या अब जान गए हो। तुम्हें यह बात बहुत अच्छे से पता है, तुम इस अनुभव से भली भांति परिचित हो। शायद तुम पेशे से कोई वकील हो जो जिरह करने में माहिर है, या कोई मनोवैज्ञानिक हो जो मन की गहराइयों को पढ़ लेता है, या तुम्हें बातों की कला में, शब्दों के खेल में, या कुछ ऐसी सूक्ष्म तकनीकों में महारत हासिल है जिससे तुम दूसरों की दबी हुई सच्चाई को बड़ी सरलता और सहजता से सामने लाने का अद्भुत हुनर रखते हो। तुम देखने में ऊपरी तौर पर बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल, बहुत ही सहज व्यक्ति लगते हो। तुम्हारी वेशभूषा, तुम्हारी बातचीत, तुम्हारा रहन-सहन, सब कुछ बहुत सामान्य सा दिखता है। लेकिन कोडी, तुम्हारी जो आंतरिक ताकत है, तुम्हारी जो आत्मिक ऊर्जा है, तुम्हारी जो आभा है, वह बिल्कुल भी साधारण नहीं है, वह असाधारण है, वह अलौकिक है। तुम्हारी यही असाधारण ताकत, तुम्हारी यही दिव्य ऊर्जा तुम्हें हर मुश्किल से, हर संकट से, हर नकारात्मकता से एक अदृश्य कवच की तरह बचाती है। कुछ लोग तुम्हारे बारे में, तुम्हारी इस छुपी हुई शक्ति के बारे में अब धीरे धीरे जान गए हैं, या उन्हें इसका पूर्वाभास हो गया है कि तुम वह विशेष इंसान हो जो उनकी झूठी शान, उनके नकली मुखौटे और उनकी कड़वी सच्चाई को सबके सामने लाने की क्षमता रखता है। इसीलिए वह मन ही मन यह सोचते हैं, यह योजना बनाते हैं कि तुमसे जितना हो सके दूर रहा जाए, उतना ही उनके लिए अच्छा है, सुरक्षित है। वह तुमसे डरते हैं कोडी, तुम्हारी सच्चाई से, तुम्हारी ईमानदारी से, तुम्हारी शक्ति से डरते हैं। भाई, वह दूर से ही छिप छिप कर तुम पर नजर रख रहे हैं, तुम्हें चुपचाप देख रहे हैं, तुम्हारी गतिविधियों का आकलन कर रहे हैं, क्योंकि तुम देखने में तो बहुत साधारण, बहुत सीधे साधे, किसी को कोई नुकसान न पहुंचाने वाले व्यक्ति लगते हो। लेकिन तुम बड़े बड़े, जटिल से जटिल काम को, कठिन से कठिन पहेली को इतनी आसानी से, इतनी सहजता से, इतनी सरलता से कर डालते हो कि लोग देखकर हैरान रह जाते हैं, दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। लोग तुम्हारी इस प्रतिभा की, तुम्हारी इस क्षमता की तारीफ भी करते हैं, तुम्हारे प्रशंसक भी हैं, लेकिन साथ ही साथ जिनकी नियत में खोट है, वे तुमसे अंदर ही अंदर डरते भी हैं, कांपते भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कोडी कि तुम में वह अदम्य जोश है, वह बेखौफ जज्बा है, जैसे कोई खतरों का माहिर खिलाड़ी होता है जो किसी भी चुनौती से घबराता नहीं, किसी भी जोखिम से पीछे नहीं हटता। तुम तो चैंपियन हो भाई, हर मैदान के, हर चुनौती के। तुम किसी भी तरह से, किसी भी तिकड़म से, किसी भी उपाय से सच्चाई को पकड़ ही लेते हो, उसे सूंघ ही लेते हो। सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, यह तुम देरसवेर सामने ला ही देते हो, उसे उजागर कर ही देते हो। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी चालाक हो, कितना भी धूर्त हो, कितना भी मक्कार हो, तुमसे अपने झूठ को, अपने फरेब को छुपा नहीं सकता। चाहे वह उस पर कितना भी पर्दा डालने की कोशिश करे, कितने ही बहाने बनाए, कितनी ही कहानियां गढ़े, तुम उसके झूठ की परत दर परत उधेड़ कर रख देते हो। तुम जहां भी उपस्थित होते हो, तुम्हारी ऊर्जा जहां भी सक्रिय होती है, वहां सत्य स्वयं ही प्रकट होने लगता है, वह ज्यादा देर तक छुप नहीं पाता। तुम्हारी उपस्थिति ही झूठ के लिए असहनीय हो जाती है। इस वक्त कोडी, इस वर्तमान क्षण में कुछ लोग तुमसे बुरी तरह डर रहे हैं। वह तुम्हारी उस प्रचंड ताकत से, तुम्हारी उस आत्मिक शक्ति से, तुम्हारी उस भेदक दृष्टि से खौफ खा रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं। किसी ने उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ बताया होगा, तुम्हारी क्षमताओं का, तुम्हारी शक्तियों का बखान किया होगा।
शायद किसी जानकार ने, किसी ज्योतिषी ने, किसी तांत्रिक ने या किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसे इन गुप्त विद्याओं का ज्ञान हो, उसने उन्हें तुम्हारे बारे में आगाह किया होगा। हो सकता है तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारी जन्म कुंडली, तुम्हारी हस्तरेखाएं या तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ी कुछ और चीजें कहीं दिखाई गई हों। किसी विशेषज्ञ से परामर्श लिया गया हो और इस वजह से उस परामर्श के बाद वह लोग और भी ज्यादा घबरा रहे हैं और भी ज्यादा भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे बारे में अनजाने में या जानबूझकर कुछ ऐसी नकारात्मक बातें बोल दी, कुछ ऐसे झूठे आरोप लगा दिए या तुम्हारे अहित की कोई ऐसी कामना कर ली जो अब उन्हें अंदर ही अंदर किसी दीमक की तरह खाए जा रही है। उनका अपना ही कहा हुआ, अपनी ही नकारात्मकता अब उनके गले की फांस बन गई है। शायद तुम उनके बहुत करीब हो, कोड़ी। हो सकता है तुम्हारी शादी, तुम्हारा विवाह किसी ऐसी जगह, ऐसे परिवार में हुई हो जहां कुछ लोग स्वभाव से ही, बल्कि तुम्हें वहीं पर असली सुकून मिलता है, असली आनंद मिलता है। वह तुम्हारा अपना स्वर्ग होगा जिसे तुमने खुद अपनी चेतना से बनाया है। तुम बहुत आकर्षक व्यक्तित्व वाले इंसान हो। तुम्हारा आकर्षण केवल बाहरी सुंदरता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा की गहराई से आता है। तुम समृद्धि को, सकारात्मकता को, प्रेम को और अवसरों को एक शक्तिशाली चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते हो। तुम्हारी यह खासियत, यह अद्भुत शक्ति तुम्हें औरों से बिल्कुल अलग बनाती है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। अब सुनो, ध्यान से सुनो, यहाँ कुछ और खास बातें तुम्हारे लिए सामने आ रही हैं। ब्रह्मांड तुम्हारी जिंदगी में एक तरह का संतुलन, एक दिव्य संतुलन बना रहा है। अगर तुम्हारी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में कोई खालीपन था, चाहे वह रिश्तों में हो, करियर में हो या स्वास्थ्य में हो, अगर कोई कमी तुम्हें अंदर ही अंदर महसूस हो रही थी, तो उसे अब तेजी से भरा जा रहा है, उसे दूर किया जा रहा है। दिव्य शक्तियां उस खालीपन को प्रेम, आनंद और प्रचुरता से भर रही हैं। इसीलिए तुमसे थोड़ा सब्र रखने को, थोड़ा धैर्य रखने को कहा जा रहा है। ज्यादा बेचैनी करने की, ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस थोड़ा धैर्य रखो और ब्रह्मांड को अपना काम करने दो। तुम बस साक्षी भाव से देखो कि कैसे तुम्हारी दुनिया बदल रही है। तुम बहुत भावुक, बहुत संवेदनशील इंसान हो। तुम्हारी भावनाएं गहरी हैं, जैसे समंदर। हो सकता है तुम्हें संगीत से बहुत गहरा लगाव हो। संगीत तुम्हारे लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक थेरेपी है, एक ध्यान है। संगीत तुम्हें गहरे स्तर पर जोड़ता है, तुम्हारी आत्मा को छूता है। जब तुम कोई खास धुन सुनते हो, तो तुम इस दुनिया से कहीं और चले जाते हो। संगीत तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाता है, तुम्हारे कंपन को उच्च करता है। खास तौर पर मधुर, शांत और मध्यम आवाज वाले गाने जिनमें आत्मा हो, तुम्हें बहुत भाते हैं। शोर शराबे वाला, कर्कश संगीत तुम्हें परेशान कर देता है। साथ ही एक और खास बात यह भी है कि तुम्हारे पास कोई खास जिम्मेदारी है, कोई खास काम है। अब यह सुनकर तुरंत यह मत पूछना कि कौन सा काम? मैं तो कुछ नहीं करता, हम तो बस खाली बैठे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम खाली नहीं बैठे हो। तुम्हारा होना ही एक बहुत बड़ा काम है। तुम्हारे पास कोई ऐसी कला है, कोई ऐसा हुनर है, कोई ऐसा ज्ञान है जिससे तुम अनजाने में ही दूसरों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हो। शायद तुम अपने शब्दों से, अपनी लेखनी से किसी को प्रेरित कर सकते हो। तुम्हारी बातें किसी की जिंदगी में संतुलन ला सकती हैं, उन्हें एक नई दिशा दे सकती हैं, किसी को बहुत अच्छा महसूस करा सकती हैं। हो सकता है तुम्हारी वजह से कोई चुपचाप दूर बैठा इंसान ठीक हो रहा हो, उसे अपनी समस्याओं का समाधान मिल रहा हो,
वह खुश हो रहा हो। यह भी एक बहुत बड़ा, बहुत महान काम है। जरूरी नहीं कि महान काम करने के लिए तुम्हें चांद पर ही पहुंच जाना है। नहीं, छोटी छोटी चीजों से भी, अपने प्रेम से, अपनी करुणा से, अपने ज्ञान से भी तुम दूसरों की जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से तो हंसते मुस्कुराते दिखते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल टूटे हुए होते हैं, जिनके जीवन में एक गहरा खालीपन होता है। उन्हें बस थोड़ी सी प्रेरणा चाहिए, थोड़ी सी उम्मीद चाहिए। कोई दोस्त चाहिए जो उनके लिए कुछ अच्छा बोले, जो उनकी काबिलियत पर विश्वास करे। तुम वह इंसान हो सकते हो, तुम वह प्रकाश स्तंभ हो सकते हो जो भटकती हुई नावों को रास्ता दिखाता है। भले ही तुम किसी से बहुत दूर हो, तुम उन्हें जानते भी न हो, फिर भी तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कार्य उन्हें प्रेरित कर सकते हैं, उनकी जिंदगी में खुशी और उम्मीद ला सकते हैं। जैसे मैं इस संदेश के माध्यम से तुमसे बहुत दूर हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मेरी बातें, मेरी ऊर्जा तुम तक पहुँच रही है। और अगर तुम्हें यह सुनकर अच्छा लगता है, अगर तुम्हारे दिल को सुकून मिलता है, तो यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है, यही मेरा काम है। मैं देखता हूँ, मैं महसूस करता हूँ, जब भी मेरी बातें तुम तक किसी कारणवश नहीं पहुँच पाती, तो तुम लोग पूछते हो, आज बात क्यों नहीं हुई। यह सुनकर, यह महसूस करके मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वह 7वें आसमान पर पहुँच जाती है। चाहे मैं कितना भी व्यस्त रहूं, कितनी भी चुनौतियों में घिरा रहूं, मैं तुम्हारे लिए, अपने इस आत्मिक परिवार के लिए हमेशा वक्त निकालता हूं। क्योंकि मुझे पता है, मेरे अपने, मेरी आत्मा के साथी मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो तुम भी कुछ ऐसा ही कर सकते हो, या शायद तुम पहले से ही कर रहे हो। तुम्हारे पास वह खासियत है, तुम्हारे पास वह शुद्ध, मासूम दिल है, तुम्हारे पास वह साफ, निर्मल आत्मा है, जिससे तुम दूसरों के जीवन का खालीपन दूर कर सकते हो। तुम अपनी सहज बुद्धि से दूसरों की मुश्किलों को हल करने का रास्ता सुझा सकते हो। तुम उन्हें प्रेरित कर सकते हो, उन्हें वह हिम्मत दे सकते हैं जो वे खो चुके हैं। बस इतना याद रखो, तुम्हारे अंदर वह असीम ताकत है, वह कला है, वह ज्ञान है, जिससे तुम बहुत सारे लोगों की जिंदगी को और भी ज्यादा खूबसूरत और भी ज्यादा सार्थक बना सकते हो। कुछ लोग हैं जिनके पास रचनात्मकता नहीं होती, उनके पास ऐसी चीजें नहीं हैं, लेकिन तुम बहुत ज्यादा रचनात्मक हो। तुम्हारे पास विचारों का खजाना है। तुम्हें पता है कि दूसरों की जिंदगी की मुश्किलों को कैसे एक अलग नजरिए से देखकर दूर किया जा सकता है। तुम्हें यह भी पता है कि किसे प्रेरित करना है, किसे हिम्मत देनी है, और किसकी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटा सा धक्का देना है। यह सारी खूबियां तुम में जन्मजात है। तुम कुछ बहुत खास करने के लिए इस धरती पर आए हो, और वह काम तुम जरूर करोगे, क्योंकि वह तुम्हारी नियति है। हो सकता है आने वाले कुछ ही वक्त में तुम्हें अपना असली मकसद बिल्कुल साफ साफ समझ में आ जाए। बार बार लगातार यही बात इस ऊर्जा में सामने आ रही है। इसीलिए लोग तुम्हें इतना पसंद करते हैं, इसीलिए वे तुम्हारे आसपास रहना चाहते हैं, तुम्हारी ऊर्जा में रहना चाहते हैं। मुझे लगता है लोग तुम्हारे पास इसलिए खींचे चले आते हैं क्योंकि तुम्हारी जो आभा है, जो ऊर्जा है, वह उन्हें एक अनकहा सुकून देती है। तुम्हारा बोलना, तुम्हारा शांत स्वभाव, तुम्हारा अंदाज शायद उन्हें बहुत पसंद आता है। तुम में एक ऐसी अद्भुत खासियत है कि तुम हर तरह की नकारात्मकता को, हर तरह के तनाव को छूते ही सोख लेते हो, जैसे कोई स्पंज पानी को सोख लेता है। तुम एक चलते फिरते ट्रांसफॉर्मर हो जो नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी,
बड़े बड़े गुरु भी तुम्हारी इस सहज और प्राकृतिक क्षमता को देखकर तुम्हें सलाम करते हैं। तुम बहुत आध्यात्मिक इंसान हो, चाहे तुम पूजा पाठ करते हो या नहीं। आध्यात्मिकता का मतलब कर्मकांड नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था है, और तुम्हारी चेतना बहुत उन्नत है। तुम बहुत नेक दिल, बहुत दयालु हो। यहाँ बार बार एक ही संदेश अलग अलग रूपों में सामने आ रहा है कि तुम्हारी किस्मत को अब चमकाया जा रहा है, जैसे कोई जौहरी किसी अनमोल हीरे को तराश रहा हो। तुम एक बहुत ही सुनहरा, बहुत अच्छा वक्त जीने वाले हो। मां शक्ति की उस दिव्य जननी की कृपा तुम पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही है। उनकी विशेष मेहरबानी, उनका विशेष आशीर्वाद तुम्हें मिलने वाला है। तुम एक बहुत ही ताकतवर, बहुत ही उच्च कंपन वाली ऊर्जा में प्रवेश करने वाले हो। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम्हें कोई बड़ा सम्मान, कोई बड़ी पहचान मिलने वाली है। शायद कोई पुरस्कार, कोई अवार्ड या सार्वजनिक तौर पर तुम्हारी बहुत तारीफ होगी। लोग तुम्हारी काबिलियत को पहचानेंगे और उसे सराहेंगे। गंभीरता से कहूँ तो तुम्हें ऐसा कुछ मिलने वाला है जिससे तुम समाज में, दुनिया की नजरों में बहुत चमकते हुए नजर आ रहे हो। मुझे यह भी लगता है कि तुम अब पूरी तरह से बेफिक्र हो गए हो, जैसे कोई टेंशन, कोई चिंता तुम्हें अब छू भी नहीं रही। तुमने अपने सारे बोझ, अपनी सारी चिंताएं उस परम शक्ति पर छोड़ दी हैं। तुम हर तरह की परेशानी से आजाद, एकदम हल्का फुल्का, पंख की तरह हल्का महसूस कर रहे हो। तुम एक बहुत आकर्षक इंसान हो, और यह आकर्षण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तुम्हारी शख्सियत, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत दमदार और जादुई है। तुम में एक अलग ही तरह की रौनक है, एक चमक है जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है, जैसे पतंगे आग की ओर खींचे चले आते हैं। लोग तुम्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाते। वे तुम्हें जितना समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही उलझ जाते हैं।